आज के टाइम में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो वो है रोमन रेंस। रोमन रेंस आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार बन चुके हैं और रोमन रेंस के नाम से काफी पेपर व्यू बिकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को हमेशा इंतजार रहता है कि रोमन रेंस कब पेपर व्यू में अपने टाइटल को बचाएंगे और जिस पेपर व्यू में रोमन रेंस का मैच आता है उस पेपर व्यू की टीआरपी काफी ज्यादा हाई चली जाती है। रोमन रेंस 540 दिन से भी ज्यादा यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं जो अपने में एक नया रिकॉर्ड है। रोमन रेंस ने इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए जॉन सीना, सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और रोमन रेंस अब लंबे टाइम तक चैंपियन बनने के एक नए रिकॉर्ड को बना चुके हैं जो कि है 540 दिन से भी ज्यादा। अपने इस यूनिवर्सल टाइटल रैंक्स में रोमन रेंस से बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार को हराया है जैसे जॉन सीना, कोलबर्ग, ब्रॉक लेसनर, एज। आज रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक टॉप सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि रोमन रेंस यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राइज ऑफ रोमन रेंस इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, कैसे एक समून फैमिली से आने वाले लेटी जोसेफ अनोवा बन गए ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। तो ये सब जानने के लिए कि रोमन रेंस का राइज डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैसा हुआ है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों आप करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि लेटी जोसेफ अनोवा कैसे बने हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। रोमन रेंस का असली नाम लेटी जोसेफ अनोवा है और उनका जन्म 25 मई 1985 को हुआ। रोमन रेंस हाफ समोन और हाफ इटालियन है और उनके फैमिली में उनके फादर और उनके कजन डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रह चुके हैं। रोमन रेंस के फादर सिक्का डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रह चुके हैं और रोमन रेंस के कजन द रॉक और द उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी भी फाइट करते हैं। रोमन रेंस की फैमिली में ज्यादातर सब कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रह चुके हैं, तो इसलिए रोमन रेंस का भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना तो बनता ही था। लेकिन रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बनने से पहले एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। अपने फुटबॉल करियर के खत्म होने के बाद रोमन रेंस ने फाइनली 2010 में एफसीडब्ल्यू में अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। एफसीडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक डेवलपमेंट टेरिटरी है। 2010 से लेकर 2012 तक रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस डेवलपमेंट टेरिटरी यानी कि एफसीडब्ल्यू में रहे, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली और वहीं पर पहली बार हुआ था ट्रिपल थ्रेट मैच रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस का एफसीडब्ल्यू चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए। इस मैच में रोमन रेंस जीत तो गए और नंबर 1 कंटेंडर बन भी गए, लेकिन वो एफसीडब्ल्यू चैंपियन को हरा नहीं पाए। रोमन रेंस एफसीडब्ल्यू चैंपियन तो नहीं बन पाए, लेकिन एफसीडब्ल्यू में वो माइक डेल्टन के साथ मिलकर टैग टीम चैंपियन जरूर बन गए। एफसीडब्ल्यू में तो रोमन रेंस को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जब एफसीडब्ल्यू एनएक्सटी में बदला तब रोमन रेंस ने दोबारा डेब्यूट किया रोमन लिकी के नाम से और इस बार उन्होंने डेब्यूट किया था एक हील कैरेक्टर के रूप में, जहां उन्हें थोड़ी बहुत पहचान तो मिली। एनएक्सटी के बाद फाइनली 18 नवंबर 2012 को सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यूट किया सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ। उन्होंने एक टीम के रूप में डेब्यूट किया जिस टीम का नाम था द शील्ड। द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी ज्यादा फेमस हो गया, कोई टीम द शील्ड के मुकाबले ठहर ही नहीं पाती। द शील्ड ने अपने सामने आई हुई हर टीम को हरा दिया, चाहे वो कोई भी हो। एक टैग टीम के रूप में द शील्ड का सबसे बिगेस्ट मैच हुआ था इवोल्यूशन के साथ। द शील्ड वर्सेस द इवोल्यूशन का मैच 2 बार हुआ, एक बार हुआ एक्सट्रीम रूल्स में और दूसरी बार हुआ पेबैक में, और इन दोनों बारों में द शील्ड ने इवोल्यूशन को मैच में हरा दिया। द शील्ड के तीनों मेंबर चैंपियन बन चुके थे। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस बन गए थे टैग टीम और डीन एम्ब्रोस बन गए थे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। शील्ड ने पहले हील कैरेक्टर में डेब्यूट किया था, लेकिन उसके बाद शील्ड बन गए फेस, और शील्ड जब फेस बने तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस सबको पसंद करने लगे, यानी कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस सबको डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस पसंद करने लगे। द शील्ड में रोमन रेंस काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और रोमन रेंस की अपनी एक पहचान बन गई। द शील्ड जैसी टीम डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक कहीं भी नहीं देखी थी, लेकिन फाइनली ये टीम भी टूट गई जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस को धोखा दिया और अथॉरिटी की तरफ चले गए, तब द शील्ड टूट गई। शील्ड के टूटने के बाद रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस तीनों का अलग अलग यानी कि सिंगल्स करियर शुरू हुआ। अपने सिंगल्स करियर में भी रोमन रेंस काफी छाए हुए थे। 2015 में रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीता और पहली बार रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच फिक्स हुआ रेसलमेनिया के लिए, लेकिन उस रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस बीच में आ गया और सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया और सेथ रॉलिंस बन गए न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। रोमन रेंस को बार बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने का मौका मिला, लेकिन रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन नहीं पाए। वो हर बार डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल से कुछ ही मिनटों की दूरी पे रहते, लेकिन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन नहीं पाते। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को इस बात का इंतजार था कि कब रोमन रेंस के पास आएगा टाइटल, और फाइनली रोमन रेंस को मिला सेथ रॉलिंस के साथ 1-on-1 टाइटल मैच का मौका। लेकिन इस मैच से पहले सेथ रॉलिंस हो गए इंजर्ड, लेकिन ये मैच हो नहीं पाया और टाइटल हो गया वेकेंट। इस वेकेंट टाइटल के लिए हुआ सर्वाइवर सीरीज में टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट में फाइनली रोमन रेंस जीत गए और पहली बार बन गए न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन इसी टूर्नामेंट के दौरान शेमस ने भी अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया रोमन रेंस के ऊपर और रोमन रेंस से टाइटल छीन लिया। रोमन रेंस और शेमस का मैच दोबारा हुआ, लेकिन इस मैच में बार बार अथॉरिटी बीच में आ जाती है और रोमन रेंस को जीतने का मौका ही नहीं देती। शेमस से मैच हारने के बाद रोमन रेंस इतने गुस्से में आ गए कि पूरी तरीके से अटैक किया और ट्रिपल एच को कर दिया इंजर्ड। ट्रिपल एच की इस हालत के बाद रोमन रेंस ये सोचने लगे कि शायद विंस मैकमैन उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल देंगे, लेकिन विंस मैकमैन ने रोमन रेंस को एक और मौका दिया और रोमन रेंस को कहा कि मैं तुम्हें फिर से देता हूँ टाइटल का मौका, और अगर तुम शेमस को हरा दोगे तो तुम बन जाओगे न्यू
WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा करियर WWE में हो जाएगा खत्म। इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी भी बने विंस मैकमैन, और विंस मैकमैन ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि रोमन रेंस इस मैच में हार जाए। लेकिन तभी मैच के बीच में विंस मैकमैन हो गए बेहोश और दूसरे रेफरी ने आके पिन कर दिया और रोमन रेंस बन गए न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। रोमन रेंस 2 बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए थे और विंस मैकमैन को इस बात का काफी गुस्सा आया। विंस मैकमैन ने रोमन रेंस को कहा कि अब तुम अपने टाइटल को 30 मैन रॉयल रंबल मैच में डिफेंड करोगे, और इस रॉयल रंबल मैच में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार थे जैसे कि ब्रॉक लेसनर। लेकिन इस मैच में वो रिटर्न आया जिसकी उम्मीद रोमन रेंस को कभी भी नहीं थी। इस मैच में रिटर्न आए ट्रिपल एच, और ट्रिपल एच ने रोमन रेंस को बाहर कर दिया और आखिर के रॉयल रंबल में ट्रिपल एच ने डीन एम्ब्रोस को बाहर किया और बन गए न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अपना टाइटल हारने के बाद रोमन रेंस गए फास्ट लाइन में और रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर और डीन एम्ब्रोस को ट्रिपल थ्रेट मैच में हरा दिया और बन गए ट्रिपल एच के टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर। और फिर जाकर रेसलमेनिया में रोमन रेंस ने ट्रिपल एच को हराया और बन गए 3 टाइम WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन रोमन रेंस का ये टाइटल रेंज भी ज्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाया। रोमन रेंस WWE के ड्रग टेस्ट में फेल हो गए और जिसकी वजह से WWE ने रोमन रेंस को सजा दी, और वो सजा ये थी कि रोमन रेंस मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस से 1-on-1 टाइटल मैच में हार गए और उसके बाद रोमन रेंस को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। फाइनली फिर सस्पेंशन से वापस आने के बाद रोमन रेंस का फ्यूड शुरू हुआ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रूसेफ के साथ, और क्लैश ऑफ चैंपियन में रोमन रेंस ने रूसेफ को हरा दिया और बन गए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीतने के बाद रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियन केविन ओवेंस को मैच के लिए चैलेंज किया और फिर शुरू हुआ रोमन रेंस और केविन ओवेंस के बीच में फ्यूड। रोमन रेंस केविन ओवेंस को बार बार हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस जेरिको बार बार इंटरफेयर कर देते और क्रिस जेरिको ने रोमन रेंस को जीतने ही नहीं दिया। रोमन रेंस अपना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी केविन ओवेंस और क्रिस जेरिको के हाथों हार गए। रॉयल रंबल में जब रोमन रेंस केविन ओवेंस को हराने वाले थे तभी वहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आके रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया और फिर शुरू हुआ रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन का फ्यूड। रोमन रेंस एक पहले सुपरस्टार बने जिन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर पिन करवाया और ब्रॉन स्ट्रोमैन को मैच हराया। ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ फ्यूड खत्म करने के बाद रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 33 में अपना बिगेस्ट मैच किया अंडरटेकर के साथ, और अंडरटेकर को रोमन रेंस ने रेसलमेनिया में हरा दिया और रोमन रेंस दूसरे सुपरस्टार बने ब्रॉक लेसनर के बाद जिन्होंने अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराया। अंडरटेकर को हराने के बाद रोमन रेंस फिर से टाइटल जीतने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो टाइटल जीत नहीं पाए और फिर रोमन रेंस और जॉन सीना का पहली बार मैच हुआ और रोमन रेंस ने नो मर्सी में जॉन सीना को 1-on-1 मैच में हरा दिया। और उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिला कि द शील्ड एक बार फिर से एक हो गई और द शील्ड ने मिज, बो डलास, कर्टिस एक्सेल, शेमस और सिजारो को टैग टीम मैच में हराया और फिर फाइनली रोमन रेंस ने द मिज को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के मैच में हराया और रोमन रेंस बन गए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। रोमन रेंस ना सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने बल्कि रोमन रेंस बन गए ग्रैंड स्लैम चैंपियन। उसके बाद मिजी के हाथों रोमन रेंस अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को भी हार गए। फिर रोमन रेंस फाइनली गए एलिमिनेशन चैम्बर में और एलिमिनेशन चैम्बर को जीत के रोमन रेंस ने एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया। रेसलमेनिया 34 में एक बार फिर से रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ, लेकिन इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को हरा दिया। इन दोनों का रीमैच एक बार फिर से ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल मैच में हुआ, लेकिन इस मैच का रिजल्ट काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। स्टील केज में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को स्पीयर दे दिया जिसकी वजह से स्टील केज टूट गया। रोमन रेंस के दोनों पैर ने सबसे पहली बार फ्लोर को टच कर दिया, लेकिन रेफरी ये देख नहीं पाए जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से अपने टाइटल को बचाने में कामयाब हो पाए। लेकिन फिर फाइनली रोमन रेंस ने समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को हरा ही दिया और रोमन रेंस बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन रोमन रेंस के बाकी सारे टाइटल रेंस की तरह ये टाइटल रेंस भी ज्यादा लंबा चल नहीं पाया। इसी टाइटल रेंस के दौरान रोमन रेंस का लुकीमिया भी वापस आ गया जिसकी वजह से रोमन रेंस को जाना पड़ा। रोमन रेंस ने टाइटल को वेकेंट किया और वहां से चले गया और क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। 25 फरवरी को रोमन रेंस फिर से रॉ में रिटर्न आया और रोमन रेंस ने यह अनाउंस कर दिया कि उनका लुकीमिया ठीक हो चुका है। और उसके बाद रोमन रेंस ने रीयूनाइट किया द शील्ड को और द शील्ड ने फास्टलाइन में मैच किया बॉबी लैस्टी, बैरन कॉर्बिन और ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। द शील्ड ने इस मैच में बैरन कॉर्बिन, बॉबी लैस्टी और ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया। ये मैच द शील्ड का आखिरी मैच था WWE में, क्योंकि इसके बाद जॉन मॉक्सली WWE छोड़ के चले गए। उसके बाद 2019 के सुपरस्टार शेकअप में रोमन रेंस ड्राफ्ट हो गए स्मैकडाउन में। स्मैकडाउन में आते के साथ रोमन रेंस ने मिस्टर मैकमैन को सुपरमैन पंच मार दिया और रोमन रेंस का फ्यूड शुरू हुआ शेन मैकमैन, एलायस और ड्रू मैकिंटायर के साथ। सुपर शोडाउन में शेन मैकमैन ने ड्रू मैकिंटायर की मदद से रोमन रेंस को हरा दिया, लेकिन फिर स्टॉम्पिंग ग्राउंड में रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को हरा के अपने इस हार का बदला लिया। ये फ्यूड यहीं पर खत्म नहीं हुई। शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने लगे और तभी रोमन रेंस की मदद के लिए वहां पर आए दी अंडरटेकर और पहली बार रोमन रेंस और अंडरटेकर ने टैग टीम मैच बनाया और उन्होंने फाइट किया शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। और एक्सट्रीम रूल्स में अंडरटेकर और रोमन रेंस ने मिलकर शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर को हरा के इस फ्यूड को यहीं पर खत्म कर दिया। लंबे टाइम तक रोमन रेंस कोई भी टाइटल मैच नहीं मिला, लेकिन रोमन रेंस ने सर्वाइवर सीरीज में टीम स्मैकडाउन को जरूर जिताया। सर्वाइवर सीरीज के बाद रोमन रेंस और बैरन कॉर्बिन का भी फ्यूड शुरू हुआ। फाइनली रॉयल रंबल में
रोमन रेंस ने बैरन कॉर्बिन को हरा के इस फीड को यहीं पर कम कर दिया। रॉयल रंबल के बाद रोमन रेंस को मिला टाइटल का मौका और रोमन रेंस ने गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज किया, वो भी रेसलमेनिया के लिए। लेकिन ये मैच हो नहीं पाया क्योंकि कोविड आ गया था और कोविड की वजह से रोमन रेंस ने फाइट करने से मना कर दिया। और उसके बाद गोल्डबर्ग और ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच हुआ रेसलमेनिया में और इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने गोल्डबर्ग को हरा दिया और बन गया न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले गए थे और कोविड भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुका था। डब्ल्यूडब्ल्यूई की टीआरपी दिन पे दिन गिरती जा रही थी और तभी समरस्लैम 2020 में रिटर्न आए रोमन रेंस। रोमन रेंस ने रिटर्न आते के साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फिन के ऊपर अटैक कर दिया और हम सबको ये पता चल गया कि रोमन रेंस एक हील कैरेक्टर के रूप में रिटर्न आए और तभी से शुरू हुआ रोमन रेंस का हेड ऑफ द टेबल का सफर। रोमन रेंस ने अपने साथ पॉल हेमन को भी मिला लिया जिसे देख के डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को काफी शौक लगा और उसके बाद पेबैक में रोमन रेंस ने द फिन और ब्रॉन स्ट्रोमैन को ट्रिपल थ्रेट मैच में हराया और बन गया न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और तब से लेकर आज तक यानी कि 540 दिन से भी ज्यादा ऊपर रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं। रोमन रेंस ने अपने इस टाइटल रेंस में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार को हराया है जैसे कि जॉन सीना, गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर और भी बहुत सारे सुपरस्टार। रोमन रेंस बन चुके अब हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ, नीडल मूवर रोमन रेंस। और अब रोमन रेंस ने यह साबित कर दिया कि उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह पाता है। जब से रोमन रेंस समरस्लैम से रिटर्न आया तब से रोमन रेंस ने स्मैकडाउन की टीआरपी को हाई कर दिया है और यहीं से शुरू हुआ रोमन रेंस का राइज। रोमन रेंस जब फेस सुपरस्टार थे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस उन्हें उतना पसंद नहीं करते थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस उन्हें बू करते थे। लेकिन जब से रोमन रेंस एक हील कैरेक्टर में रिटर्न आया तब से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस उन्हें पसंद करने लगे हैं और यहीं से शुरू हुआ है रोमन रेंस का राइज। रोमन रेंस 540 दिन से भी ज्यादा यूनिवर्सल चैंपियन बने रह चुके हैं और उनका टाइटल रेंस बढ़ता ही जा रहा है। और इस टाइटल रेंस के दौरान रोमन रेंस ने जे उसोस को, केविन ओवेंस को, जॉन सीना को, ब्रॉक लेसनर को, फिन बैलर को, डेवन फिन बैलर को, बिगी को, ड्रू मैकिंटायर को और गोल्डबर्ग को भी हरा दिया है। यहाँ तक कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच भी टाइटल के लिए हुआ लेकिन सेथ रॉलिंस भी रोमन रेंस से टाइटल जीत नहीं पाए। और अब फाइनली रेसलमेनिया में हो रहा है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच डबल टाइटल के लिए और इस मैच में भी सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हरा के डबल चैंपियन बन जाएंगे। तो यही था रोमन रेंस का द राइज डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको रोमन रेंस का ये द राइज कैसा लगा और आप लोगों को क्या लगता है कि रोमन रेंस अब कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड